बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस फील्ड में बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, फूड प्रोसेसिंग में चाहे एग्रीकल्चर में। राइट। आप 2-3 स्टार्टअप किए हो, फोर्ब्स 30 मतलब कुछ रिकग्निशन तो मिला होगा, कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे। उन लोगों को जो एग्रीकल्चर में नया स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे और क्या कुछ गलतियां हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए? लाइक सबसे बड़ा, लाइक जो मेरे लिए इंस्पिरेशन रहेगा या फिर द फ्यूचर दैट मैं देखना चाहता हूँ, जो मैं एक्सपेक्ट करता था कि मेरे क्लास के दोस्त जिनके पापा किसान थे वो मेरे साथ जुड़ के, क्योंकि वो ज़्यादा पैशनेट थे, उनके घर में वेस्टेज होता था, मैं उन्हें अर्ज करता था कि आप मेरे साथ जुड़ो। तो मैं वो फ्यूचर देखना चाहता हूँ जहाँ पर एक बाहर से आया हुआ लड़का जो दूसरी इंडस्ट्री का है और जिसको नेचर से प्यार है, बट किसान के बच्चे जो एग्रीकल्चर में वेस्टेज देख रहे हैं, जिनके पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आई वुड एक्सपेक्ट कि वो है। एट द सेम पॉइंट बहुत सारे बाहर की इंडस्ट्री और वेयर पीपल हैव इंटरेस्ट एज वेल, वो भी आना चाहते हैं। आई वुड से यहाँ पर 3 की इनसाइट जो मैं देना चाहूँगा, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे, वो थे 3 P जो मैं फॉलो करता हूँ लाइफ के अंदर: पैशन, परसिस्टेंस और लाइक पेशेंस। अगर आपको पैशन है इस सेक्टर का, किसानों के साथ काम करना चाहते हो, दैट्स व्हाई आई अर्ज दोज विलेज लेवल यूथ्स कि आप आओ। अगर पैशन जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा आप दूर जा पाओगे। तो सबसे पहले पैशन होना इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए फूड वेस्ट वॉज द पैशन, तो मैं इस चीज़ों में 8 साल डटा रहा। बहुत अप्स एंड डाउन थे, इट वॉज हार्ड जर्नी। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं किसानों की सपोर्ट करना चाह रहा था, बट मैं खुद फेल हुआ बहुत बार। तो अनटिल आपका पैशन नहीं होता, इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट सेक्टर। इतना रिकॉग्नाइज भी नहीं है, कोई यूनिकॉर्न नहीं है, तो इतना कूल सेक्टर नहीं है। सो पैशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करेगा। सेकेंड, परसिस्टेंस और परसिवरेंस। आपको मेहनत करती आनी है। लाइक इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स नॉट गोइंग टू बी शॉर्ट जर्नी। IT जैसा नहीं है और ऐप जैसा नहीं है कि आपको बहुत जल्दी रिकॉग्निशन मिल जाएगा। इट विल बी अ लॉन्ग जर्नी। सो मेहनत करते जाना है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट, पेशेंस। मेहनत तो करोगे पर ज़रूरी नहीं हर बार सक्सेस मिले। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि एक ना एक समय आएगा कि वेर यू बी एबल टू लाइक से प्राउडली कि हाँ कुछ अच्छा करा है। हमें 8 साल लगे शार्क टैंक में आने में, या फिर एक नेशनल लेवल रिकॉग्निशन पाने में, बट इट वॉज अ 8 ईयर जर्नी जो हमने देखी। मेरे में मॉम स्टार्टेड, हमने घर की छत पे इसकी शुरुआत करी थी विद एक्सपेक्टेशन कि हम ये देश भर में इस सॉल्यूशन को लेके आ पाएंगे। बट इट टुक अस 8 ईयर्स टू कम ऑन नेशनल टेलीविजन, जहाँ पर लोग हमारे मॉडल को रिकॉग्नाइज कर पा रहे, देख पा रहे कि इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर द रूरल एरिया, फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। वेरी इंटरेस्टिंग। एग्रीकल्चर कूल नहीं है, बट कूल बनाना है हमें। हाँ जी, वो आपके जैसे लोग और शायद मेरे जैसे प्लेटफॉर्म इसको कूल बना सकते हैं। डेफिनेटली। एंड जैसे आपने कहा, ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ मुझे सारे पॉडकास्ट गेस्ट बोलते हैं कि अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए तो एग्रीकल्चर में मत आओ। चाहे आप एक किसान के रूप में आना चाह रहे हो, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आना चाह रहे हो, डे 1 पे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है जहाँ बाहर 5 साल लगता है, यहाँ 7 साल, 8 साल, 10 साल लगेगा। पेशेंट रहो। हाँ जी। आपका क्या प्लान है अगले 5, 7, 10 साल में? कहाँ आप देख रहे हैं ये फूड प्रोसेसिंग को, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को एंड रहेजा सोलार को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं आप? See, I can't predict the future, first of all. The thing that I really like, I've shared the margin. I see the shift coming out कि लोग ज़्यादा प्रोसेस चीज़ों को और हेल्दी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमारे जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं, जहाँ हम कोई प्रिजर्वेटिव शुगर नहीं डालते। तो फ्यूचर इज़ डेफिनेटली देयर, धीरे धीरे करके आएगा। लाइक आई फॉलो नितिन कामत अ लॉट। वो बोलते हैं कि US हमसे 30 साल आगे है। उनका वो टाइम आया कि वो AI में, क्लाइमेट में जो काम कर रहे हैं, दे आर एबल टू स्केल, क्योंकि देयर इंफ्रास्ट्रक्चर और देयर इकोसिस्टम मैच्योर्ड, देयर स्टार्टअप इकोसिस्टम इज मैच्योर्ड। हमको भी मैच्योर होना है। मे बी वो 30 साल लगे नहीं लगे, वो जल्दी हो जाए, बट हमारा भी एक टाइम आएगा जब वो स्केल करेगा। हमको तब तक परसिस्टेंट रहना है। सो आई कैंट से उसमें 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। फॉर मी, मुझे डटे रहना है। हमारी टीम, वी हैव अ वेरी पैशनेट टीम ऑफ रहेजा सोलर, जो डटी हुई है। बेयर फ्रूट की टीम है, वेरी पैशनेट। वी आर सपोर्टेड बाय इंडस्ट्री लीडर्स एज वेल, जो हमको गाइड करते हैं। एंड वी आर ऑल परसिस्टेंट फॉर दैट फ्यूचर दैट वी सी। आई कैंट से अबाउट द नंबर्स, 2 साल में होगा, 5 साल में होगा, वी डोंट नो। अगले साल भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। गवर्नमेंट कम अप विद कि यार सोलर रैंक बहुत, कि हमको इस पर
they gain the trust. We are pushing them for the policies. We are pushing them to इसका आपको just bring it in your national agriculture mission as well. So we don't know it will happen tomorrow. कब होगा पता नहीं, but होगा. But हाँ, it is there. We know the future. We know it is going to be there. We know the margins are there. We have seen success stories. We have created thousands of success stories out there. So we have trust on it, but we don't know how long will it take. But the only thing, the people who are supporting us or who are part of the farmers, who are the VLE, who are part of this ecosystem, one thing is for them that we are strongly building this ecosystem and we are standing for them. हम उनके साथ खड़े हुए हैं तब तक जब तक फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर को वो नहीं मिल पाता जो वो डिजर्व करता है. बिल्कुल. वरुण भाई, थैंक यू आपके टाइम के लिए. मज़ा आया. आई थिंक शार्क टैंक पे किसी ने मेंशन किया था कि ये एक बिज़नेस नहीं, एक मूवमेंट है. मुझे लगता है कि ये एक मूवमेंट भी नहीं, एक बहुत बड़ा मिशन है. किसानों का इनकम बढ़ाना, जो हम डबलिंग फार्मर्स इनकम कहते हैं, उसका एक रास्ता सोलर ड्राइंग एंड फूड प्रोसेसिंग डेफिनेटली है. एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसे किसानों को एक अफोर्डेबल तरीके से दे पा रहे हो. हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग वही चाहते हैं. सो आई होप कि आपके साथ मिलकर हम इस मैसेज को और इस मिशन को आगे ले जा सकें.